सामने के महाविनाश को लोग देख ही लें तो कलयुग कैसा। प्रियजनों, कलयुग तो है ही, किंतु आज मैंने भी मान लिया कि कलयुग सच में बड़ा बलवान है। तभी तो श्री कल्कि पुराण के आरंभ में शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था कि हे सूत जी, आप भूत, वर्तमान एवं भविष्य की सारी बातों को जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि सकल संसार का स्वामी बनकर अपनी प्रभुता स्थापित करने वाला, सारे संसार को अपने अनुसार चलाने वाला कलयुग कौन है। श्री कल्कि पुराण की ये लाइनें कलयुग के अद्भुत वर्चस्व को भली भांति व्यक्त कर देती हैं। जिस कलयुग से देवता सदा भयभीत रहते हैं, जिस कलयुग से सारे संत, महात्मा, योगी, ऋषिगण आदि डरते हैं, और तो और जिसके सामर्थ्य के आगे श्री ब्रह्मा जी भी हार मान श्री विष्णु के शरण में जाते हैं, उस कलि को उतना न समझ मैंने भूल की, अतः सॉरी कहता हूँ। तभी तो सारे भविष्यवक्ता 400 से कुछ अधिक वर्षों से आज के वर्तमान के लिए तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर गए। वो कि शायद मानव इसे रोक ले, जबकि यह रोका जा सकता है, पर इस हेतु कोई भी चेते, ध्यान दे, तभी न। पुनः यह कलयुग न ऐसा सुनने देगा न समझने देगा, क्योंकि वह तो यह महाविनाश कराने पर आमादा ही है। वो तो चाहता ही है कि अति शीघ्र तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो, ताकि उसको आनंद आ सके। तभी तो लाखों करोड़ों मौतों का विभत्स नंगा नाच देखकर भी मानव मन अभी भरा नहीं है। वो तो ऐसे और नज़ारे न जाने कितना देखना चाहता है। तो देखे, इससे भी सैकड़ों गुना भयंकर हो, जो उससे भी सैकड़ों गुना भयंकर होगा वो नज़ारा जो उसने कोरोना काल में देखा है। कोरोना काल का नज़ारा आज कोई भूला ना होगा, पर कोई चेता भी नहीं। तो क्या कहें, वो नज़ारा कैसा धन्य है। आज इतिहास का सबसे सभ्य मानव, सभ्यता शीर्ष माँ का मानव आज का हाल ये है कि कोरोना जैसी त्रासदी मानव को देख रहा, देर तक झेल रहा है। और ये कोरोना त्रासदी मानव को दे रहा है और झेल रहा है। मानव, लाखों करोड़ों मानव इसकी भेंट चढ़ गए, पर मुझसे क्या होगा, मैं क्या करूं। दुर्भाग्य से मानव का कि आज यह भी भूल गया कि हमारी प्रकृति में विचारों का बड़ा महत्व है, और वो जगत में चल रही विचारों की तरंगों का ही आदर करती है और भविष्य के लिए तदनुसार स्थितियों का सहज सृजन कर उसका क्रियान्वयन करती है। किंतु हमारे ज्ञान पर कितने गहरे काले रंग का पर्दा डाल दिया है आज इस कलयुग ने, कि सामने खड़ी मानवता की मौत को भी मानव को दिखाई नहीं पड़ रही। फिर उसका उपाय किस तरह और क्यों दिखेगा। इसके दमनकारी कल्कि
की शरण में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें एवं सभी की इस कलयुग से रक्षा करें और एक माप से आगे इसके प्रभाव में पड़ने से मानवता को बचाएं, इसकी रक्षा करें। जो इस कल के गाढ़ स्वतः प्रयास से बन रहे हों उनको छोड़ शेष की आप स्वयं रक्षा करें। हे प्रभु, मानवों के अज्ञान को क्षमा कर उनकी रक्षा करें। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मानव ने कोरोना जैसी महामारी देखी है। आने वाला समय कितनी महामारियां लाएगा कहा नहीं जा सकता। तीसरा विश्व युद्ध सर पर खड़ा है। इसके बाद की तस्वीर तो बड़ी भयंकर होगी, मानव से देखी न जाएगी। तब ऐसे में मानव क्यों सतर्क नहीं होता, सचेत नहीं होता? वो क्यों ये समझता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? अगर तीसरे विश्व युद्ध के विरुद्ध आम जन भी सोचने लग जाएं तो सच मानो एक ऐसी लहर, भाव लहर, ऊर्जा लहर संचारित तो होगी कि वो तीसरा विश्व युद्ध रुक जाएगा। और इसे रोकने का जो हमने प्रयास बताया था वो भी गलत नहीं था। आप माने या ना माने, मैंने विश्व कल्याण के हित में ही ये बात कही थी। और जिन दो पुरुषों का नाम लिया था उनमें जो पहला नाम मोदी जी का लिया था, तो यकीन मानिए उनके अलावा वास्तव में ये सच है कि विश्व में कोई दूसरा एक नेता नहीं है जो विश्व पर वर्चस्व रखता हो या विश्व के श्रेष्ठ नेताओं से अपनी बात मनवा ले। मैंने जो कहा था सही कहा था। अब कोई माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रियजनों, अगर आप गंभीरता से मेरी बात को सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो सत्य पाएंगे, सत्य पाएंगे। यह मेरा दावा है। अब अंत में हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कलि को बारंबार प्रणाम करते हैं और इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा फिर आगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।